morning, student. I am going to continue the exercise of 2.5 and second part of question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, आप लोग देखें। 2.5 1 minute. Exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट. You have to factorize 2x square plus y square plus 8z square 2 root of 2xy plus 4 root of 2yz minus 8xz. अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस XYZ में निगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है. तो अब आपको डिस्कस करना है. यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. X अगर निगेटिव है तो और Y पॉजिटिव है, पहले इन दोनों पर आप थिंक करो कि X निगेटिव Y पॉजिटिव. तो डेफिनेटली है कि दोनों का जहां जहां मल्टीप्लाई होगा वो निगेटिव होगा. तो देखिए यहाँ पे निगेटिव है. ओके, आप ये कह सकते हो कि X पॉजिटिव Y निगेटिव. तो अगर Y निगेटिव होता तो Z को निगेटिव बना देता यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए Z पॉजिटिव है, ये YZ पॉजिटिव है. और XZ का मल्टीप्लाई जब हमने किया थर्ड पार्ट में, तो देखिए फिर यहाँ निगेटिव है. मतलब इसमें X निगेटिव है और Y और Z क्या है, ये पॉजिटिव है. तो इसको आप अब स्क्वायर बनाएंगे. अपने जो आइडेंटिटी है, रूट ऑफ 2x का स्क्वायर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 प्लस y, यहाँ पे आप माइनस रूट ऑफ 2x का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 2 रूट ऑफ 2z का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे प्लस 2ab, ए की जगह माइनस रूट ऑफ 2x इंटू वाई. अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा प्लस 2yz 2 रूट ऑफ 2z. ये देखिए 2 2 जा 4, 4 रूट ऑफ 2yz हो गया. एंड प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 2x इंटू 2 रूट ऑफ 2z. तो 2 2 जा 4, 4 और ये रूट 2 का मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 जा 8x. यानी जो स्टेप्स आपके थे वो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे. और अब ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. और ये बना माइनस रूट ऑफ 2x प्लस वाई प्लस रूट 2z स्क्वायर. ये आपका फैक्टर हो गया. एक स्टूडेंट ने पूछा था तो आप लोग देख ले. क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट मैंने कर दिए थे. आप लोग बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग पूछ लीजिए. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर. क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट 99 का होल क्यूब. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. इसको दो पार्ट में आप ब्रेक करें, एडिंग के रूप में या सब्सट्रैक्शन के रूप में, जो इजी आपको पड़े. तो आप इसको अगर सब्सट्रैक्शन में करते हैं तो 100 माइनस 1 ऐसे. अब a माइनस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है, x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई. इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करिए. यूज करेंगे तो 100 का क्यूब 1 क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1. कैलकुलेशन होगा 0 0 0 0 0 0 6 0 1 माइनस 300 100 माइनस 1. थोड़ा और कैलकुलेशन
-1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 एंड प्लस 300। अब आप कैलकुलेट करिए इसको जब यहाँ पे ऐड करेंगे, ये प्लस और प्लस ऐड हो जाएगा, 0 0 0 30 300 ये आ जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर के 30001, ये दोनों ऐड होकर इतना और ये दोनों ऐड होकर इतना, फिर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करिए तो 10 10 से 1 निकला 9, ये ऑलरेडी 9 होगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आप कैरी करेंगे 9 9 से 3 निकलेगा 6 होगा, और फिर 9 बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और 1 9 और। तो कैलकुलेशन आप देखें 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3, तो ये 9 हुआ 9 हुआ 2 हुआ, फिर ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 0 होगा, और ये 9 होगा और ये 9 होगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक कैलकुलेशन में 9 9 2 9 9 2 0 9 9, ये आपका रिजल्ट है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप लोग केयरफुली करें, नीचे ऊपर के सब्सट्रैक्शन करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। और भी इसमें देखिए तमाम क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे 102 का क्यूब, 102 का क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2 का क्यूब। अब यूज कौन सा आइडेंटिटी, x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये देखिए इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 3 इंटू 100 इंटू 2, 100 प्लस 2, कैलकुलेशन 0 0 0 0 0 0 6 0 प्लस 8, 3 2 जा 600 प्लस 2, 0 0 0 0 0 0 प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 इतने एंड प्लस दिस। अब आप सबको ऐड कर दीजिए आराम से, 0 0 0 0 0 ये हुआ, फिर 0 0 0 0 6 ये हुआ, 0 0 12 ये हुआ, एंड ये तो 8 0 2 1 6 0 1, यानी फाइनल 1 0 6 1 2 0 8, ये आपका रिजल्ट है। तो इस तरह बाय दिस प्रोसेस utilization of identity, algebraic identity, you can calculate this type of questions easily। और एक रिमेनिंग पार्ट और है तो उसको आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, आप ट्राई करिएगा, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल के हम क्लास में इसको सॉल्व करके भेजते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 8a क्यूब प्लस b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए पहले तो अब बनाइए कि कौन सी आइडेंटिटी पर बेस्ड है ये। 8a क्यूब को 2a का क्यूब लिख सकते हो, प्लस b का क्यूब, इसमें से अगर मैं कॉमन कर लूं कि 6ab कॉमन तो क्या बचेगा, 2a एंड प्लस b, ये बचेगा। तो ये 2a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab को क्या लिख सकते हो, 3, देखो 3 इंटू 2a इंटू b, 6ab हो गया एंड 2a प्लस b। अब आइडेंटिटी कौन सी बनी, आइडेंटिटी बन गई
एक्स प्लस वाई का क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy। ये देखिए आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे x की जगह पे प्लेस पे क्या है 2a और y के प्लेस पर क्या है b। तो अब फाइनली मेरा आंसर क्या होना चाहिए 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आपका रिजल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। और एक आध क्वेश्चन देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ये है। चेक करते हैं कि क्या बन सकता है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5a का क्यूब, और यहां से अगर मैं कॉमन करूं तो क्या कॉमन हो सकता है 135 एंड 225। तो मुझे लगता है कि 45 कॉमन हो जाएगा। आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। जो एचसीएफ होगा वही कॉमन। देखिए 5 2 जा 10, 5 7 जा, और 5 4 जा, 5 5 जा, फिर 3 9 जा, 15 जा, एंड 3 3 जा, 5 जा। अब ये देखो ये कॉमन नहीं है, तो ये एचसीएफ हुआ 5 3 जा 15, 3 जा 45। तो 45 को अगर कॉमन करोगे 45a, और अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको 5 5 जा और 5 4 जा 135 को 45 से आप डिवाइड करो तो 5 9 जा, 5 2 जा, 3 9 3 जा, 3 बचेगा। तो मतलब 3 हो गया, और माइनस कॉमन के नाते ये प्लस माइनस हुआ, और ये 5a आ जाएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह कन्वर्ट हुआ। और थोड़ा सा आप आगे चलेंगे 5a का क्यूब माइनस दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5a 3ab इंटू a माइनस b। मतलब फिर आपकी आइडेंटिटी अब की क्या बनेगी x माइनस वाई का क्यूब दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इस आइडेंटिटी पर ये बेस्ड हो गया। अब हम इसको पूरे को क्या करने लिख सकते हैं दिस, मतलब x की जगह पर 3, y की जगह पर 5a का होल क्यूब दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक का मैं वर्क आपको दे रहा हूं। जो भी क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये there are 3 questions of this exercise you have to solve and you have to complete in this class. And if you have any problem then definitely you can message me, and in the next class आप केवल हमको मैसेज कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास सेंड कर देंगे, श्योर एकदम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।